अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी फालसे के शरबत की रेसिपी है। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम फालसे का शरबत तैयार करेंगे। अगर आप गर्मी को भगाना चाहते हैं तो इस शरबत से बेहतर कोई शरबत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ऑथेंटिक ये रेसिपी है। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से फालसे का शरबत बनाएं, 1 हफ्ते के लिए स्टोर करें और जब दिल चाहे इसे इस्तेमाल में लाएँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं फ़ालसे का शरबत। तो फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फ्रेश फ़ालसा लिया है, जिसमें मैंने कच्चे-कच्चे जो फ़ालसे थे ना वो निकाल लिए हैं। तो अब हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने एक बॉटल रखी हुई है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही मैंने 5 से 6 अदद जो है ना लेमन का इस्तेमाल करना है। इनका रस मैंने ऑलरेडी निकाल के रख लिया हुआ है। और इसके साथ ही हमने थोड़े से चुटकी भर जो है ना फ्रेश मिंट लिए हैं, पुदीने के पत्ते, काला नमक लिया है और इसके साथ ही शुगर ली है। तो फ़ालसे को हमने किस तरीके से इस्तेमाल में लेके आना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक जग ब्लेंडर और इसमें हमने ये तमाम फ्रेश फ़ालसा जो है ना कन्वर्ट कर देना है और इसके साथ ही यहाँ पे जो मैंने चुटकी भर जो मिंट लिया हुआ है, पुदीना लिया हुआ है, पुदीने के पत्ते यहाँ पे शामिल करेंगे और लेमन का रस शामिल करेंगे और इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत यहाँ पे हमने शामिल कर देना है पानी और इसको खूब अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है। इतना ग्राइंड करना है कि ये खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, अच्छे तरीके से इसकी जो है ना वो प्योरी बन जाए। तो डियर व्यूअर्स, मैं डेली बेस पे आपके लिए कोई ना कोई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। होपफुली मेरे व्यूअर्स को मेरी ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो चलें जी, हमारा फ़ालसा जो है ना अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब हमने इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलना है। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छी सी इसकी प्योरी तैयार हो गई है। एक बड़ा-सा हम स्ट्रेनर लेंगे और एक बाउल में हमने इसको स्टेन कर लेना है। अच्छा, जब आपने इसको स्टेन करना है ना तो इसे वक्तन-ब-वक्तन थोड़ा-थोड़ा पानी आपने डालते जाना है, क्योंकि ये मैंने प्योर फ़ालसा लिया हुआ है और जब हम इकट्ठा ग्राइंड करते हैं तो इसमें थिकनेस पैदा हो जाती है। तो आपने हल्का-हल्का पानी डालते हुए इसको जो है ना वो स्टेन कर लेना है। तो ये देखें ज़रा बहुत ही फ्रेश माशाअल्लाह। तो इस तरीके से हमने फ़ालसे को अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल फ्रेश इसका जो है ना जूस वो हमें दस्तयाब हो चुका है, बहुत ही ताज़ा और बहुत ही खूबसूरत। अब हमने इसे क्या करना है, हमने एक बॉटल लेनी है और उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। याद रहे कि जब आपने फ़ालसे का जूस अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपने कोई नमक नहीं शामिल करना और ना ही कोई शुगर, मीठा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ शामिल करनी है अगर आपने स्टोर करना है। तो ये जूस जो हम बना रहे हैं ये हम 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर रहे हैं। अगर आप डेली बेस पे 1 गिलास यूज़ करते हैं तो 1 हफ्ते के लिए ना 1 बॉटल काफ़ी है। तो चलें जी, हमारी 1 बॉटल जो है ना वो तैयार हो गई है। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे और बाकी के शरबत में हमने शुगर ऐड कर लेनी है और साथ नमक ऐड कर लेना है हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत इसमें हमने पानी भी ऐड कर लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद आपने इनको ग्लासों में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें शक्कर डाल के और नमक डाल के जो है ना ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे ग्लासों में कन्वर्ट करेंगे। हस्बे ज़रूरत जो है ना इसमें आइस शामिल करेंगे तो हमारा मज़ेदार फ़ालसे का शरबत जो है ना वो हो गया है दस्तयाब। तो इसे किसी किस्म की कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको पकाना अल्लाह ताला ने जिस तरीके से फ्रूट हमें अवेल किए हैं ना, उसी तरीके से आप इसे इस्तेमाल में लाया करें, इसी में ही इनका फ़ायदा होता है। अगर आप कोई चीज़, कोई फ्रूट आप कुक करके जूस बनाते हैं, तो इसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार फ़ालसे का जूस हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से फ़ालसे का जूस बनाएँ और घर वाले को खुश करें और गर्मी को कर दें टाटा बाय-बाय। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।